आज के इस विचार के शीर्षक है बाल मन में वेदात्रियम। आज सुविचार बांटने को हेतु हमारे साथ हैं प्राध्यापक भरत कुमार शर्मा जी। भरत कुमार शर्मा जी विश्व समुदाय सेवा संघ में कई सालों तक सेवा कर रहे हैं। भरत कुमार जी, भरत कुमार शर्मा जी, आप तैयार हैं? हाँ जी। जिये संसार, जिये संसार, जिये संसार। வாழ்க வாழ்க வாழ்க। गुरु के श्री चरणों के आशीष के पश्चात आज के इस शुभ वेला में आप सबका स्वागत है। आज के वक्तव्य में जो शीर्षक दैविक रूप से प्राप्त हुआ है, वो बाल मन में वेदात्रियम ऐसे उद्धृत हुआ है। बाल मन में वेदात्रियम, निश्चित तौर से आप लोगों को संशय होगा कि बाल मन में और वेदांतियम जो इतना बड़ा विस्तृत है, उसको हम कैसे समेटेंगे? आप लोगों को पता ही है कि चाहे अपने संस्कृति में लड्डू गोपाल हो, मूषिक गणेश हो, बाल हनुमान हो, इनको बड़े चाव से, भक्ति के साथ लोग प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब बाल स्वरूप कोई भी चीज़ होगी, उसके मन में कलंक नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, और जब ये विपरीत विचार नहीं होंगे, वो मन स्वच्छ होगा। और इसी के कारण जब हम अपनी संस्कृति के आधार पर गणेश, हनुमान, बालकृष्ण को याद करते हैं, तो निश्चयी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व सृष्टि में जो भी व्यक्ति महान हुआ है, महान आत्मा हुई है, परमात्मा के स्वरूप हुई है, उसका कहीं न कहीं बेजोड़ मिलन बचपन से ही हुआ होगा। आपको पता ही होगा, हमने बहुत सी कहानियों में सुना है कि बचपन में जब अष्टम पुत्र के स्वरूप कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ था, तब बहुत से शक्तियों ने उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। उसी प्रकार हनुमान जी के बाल कथाओं की ओर ध्यान दें, तो हमें ये ज्ञात होगा कि हनुमान जी ने भी लोक कल्याण के लिए अपनी कुछ बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत करने की कोशिश की थी। वहीं हम सीमित ना रहें, आगे भी चलें। जब आगे चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि कबीरदास, मीराबाई ऐसे महान कवियों ने भी अपनी बाल अवस्था में ईश्वरीय तत्व को लोगों के बीच साधारण शब्दों में पहुंचाने का प्रयास किया है। जहाँ मीराबाई को अपनी माता ने कहा था कि ये मूर्ति ही तुम्हारे पति हैं, और जब कबीरदास जी के मन में उन विचारों का हम विश्लेषण करें तो उन्होंने कहा था, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, पर बुल्ला मांग दे, बहरा है खुदाए। लेकिन बहुत से मंदिर, मस्जिद, उसके बाद में आधुनिक काल में भी बहुत से कवियों ने इस विशिष्ट तत्व को सरल भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम देखेंगे कि वीर शिवाजी ने अपने बचपन में भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत आधार गौ माता है, उस पर जब वध हो रहा था, तो उस कसाई का हाथ उन्होंने काट दिया था। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वामन अवतार रूप में भगवान कृष्ण ने अवतरित होकर
राजा बलि के 3 ज़मीन नापी और उनको स्वर्गवास पहुँचाया। यहीं सीमित नहीं है। यदि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो बचपन में जब उनको एक फोड़ा अपने जाँघ में हो गया था, उसको ठीक करने के लिए उस समय चिकित्सक सुविधाएँ ना होने के कारण गाँव के जो लोहार है, उससे एक सुरा जो है गरम करके उस फोड़े में डालना था। जबकि लोहार हिचक रहा था, लेकिन इतना दृढ़ मन वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लोहा पुरुष भी मानते हैं, उन्होंने अपने जाँघों में उस लोहे के सिरे को डालकर अपने उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश की। और एक कथा की ओर हम जब ध्यान देंगे, तो स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र जी थे, बचपन में उन्हें ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था नहीं थी। लेकिन जब एक सद्गुरु के संज्ञान में वो आए, उनके मन में भी उस परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने भी इस संस्कृति के आधार पर उस बाल मन में दैविक शक्ति को अपनाया। भारतीय संस्कृति व्यक्तियों से सीमित नहीं है। इसी के आगे की कड़ी में हम ये देखेंगे कि दक्षिण सूर में एक छोटा-सा बालक 16 वर्ष का रमन महर्षि के रूप में विश्व में बहुत बड़ा महान गुरु स्वरूप हमारे सामने उपलब्ध है। जहाँ एक तरफ रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें बचपन से ही प्राकृतिक प्रेम था और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दक्षिण से महाकवि भारती, जो बचपन से ही 7 साल की उम्र में राष्ट्र कवि के दर्जा पा चुके थे। ऐसे अनगिनत कवियों के कड़ी में आज के आधुनिक युग के एक महान कवि हैं डॉक्टर विश्रांत वशिष्ठ जी भी, जिन्होंने अपने बचपन काल में प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी दृष्टिकोण से अपने विचारों को देश की एकता के लिए, भाषाई भेदों से दूर एकता के लिए उन्होंने काम किया। आज इस बाल मन में वेदांतरियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे युवा अवस्था में जब पहुँचते हैं, तो एक भय का माहौल उनके मन में व्याप्त है। निडर होकर आगे बढ़ने की जो चेष्टा है, धैर्य के साथ विभिन्न परिस्थितियों को सामना करने की जो इच्छाएँ हैं, जो मनोबल है, उस मनोबल में कहीं न कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। वेदांतरियम का तात्पर्य यह है कि आजकल के बच्चे अपने मूल स्वरूप जो मुस्कान होनी चाहिए, एक खुशी का इज़हार होना चाहिए, खिले हुए होने चाहिए, वो साक्षात प्राकृतिक स्वरूप उनके मन के अंदर व्याप्त नहीं है। किताबों की बोझ से, अंकों की तलवार से, माँ-बाप के उस हमेशा लक्ष्य उन्मुख रहने का उस भय से और विद्यालयों के दबाव से बच्चे आजकल अपने आप को कहीं खोते हुए पाए जा रहे हैं। इस हफ्ते ही एक महान गुरु ने ये उद्बोधन में कहा है कि यदि हमें भारत को पुनः सशक्त बनाना है, तो हमारी बाल एवं युवा पीढ़ी को सशक्त करना होगा। जब मैं उस वक्तव्य को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में इस सप्ताह के लिए हमारे वेदांतरियम में भी इसी विषय को हम अपने बंधुओं के बीच साझा करें। उनके मन के अंदर भी ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विचारों के द्वारा, वेदांतरियम के सरल बिंदुओं के द्वारा, प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा इन विचारों को आसानी से बच्चों के मन में स्थापित कर सकते हैं। वेदांतरियम भले ही लोगों के विभिन्न स्तरों के आधार पर, विभिन्न विचारों के आधार पर, विभिन्न कथाओं के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर हम अलग-अलग विचारों को बाँटते हैं। लेकिन
हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई वट वृक्ष है, उसका बीज है, उस बीज में ही उस वट वृक्ष की कथा समाई है। वही वृक्ष जब बीज स्वरूप वापस पुनः ज़मीन पे बोया जाएगा, तो वही बीज वापस पुनः वट वृक्ष होकर करोड़ों बीजों को जन्म देगा। हमारे वेदात्रियम साथियों का सबसे बड़ा कर्तव्य होगा कि हम बच्चों तक पहुँचे, बच्चों के मन में एक ऐसी लहर जगाएँ कि वेदात्रियम ही नहीं, हमारे संस्कृति को भी बचाने की आवश्यकता हमारी ज़िम्मेदारी है। वेदात्रियम के द्वारा आज जो मानव जीवन अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक दौड़-भाग कर रहा है, उसको उस रास्ते से अपने संस्कृति की ओर, अपने आचरण की ओर, अपने जो पूर्वज हैं, उनके मार्गदर्शन की ओर ले जाना ज़रूरी है। सरल जीवन, उच्च विचार, ऐसे श्रेष्ठ भावनाओं को हमारे बच्चों के भीतर भरने की आवश्यकता है। हमने बड़े-बड़े व्यक्तियों से जब संभाषण किया था, वहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। उसमें 2 शब्द हमेशा मेरे मन में रहते हैं। वो 2 शब्द हैं कि कम खाना और गम खाना। इसका तात्पर्य ये है कि आपको भूखा नहीं रहना है। इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक परिश्रम करना है और जहाँ कुछ मिल जाए उसे ग्रहण कर अपने जीवन यापन के साथ समाज की उन्नति के लिए निरंतर हमें कार्यरत करते रहना है। वेदात्रियम द्वारा बताए गए मूल नियमों में प्रथम नियम जो है अपने शरीर की स्वस्थता, व्यायाम जो सबसे सरल है। इन सरल व्यायाम को यदि हम अपने आसपास के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पहुँचाएँ या पहुँचाने की कोशिश करें, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम समाज में ला सकते हैं। बच्चों में अशक्ति के कारण विभिन्न रोगों का सामना हो रहा है, पीड़ित हो रहे हैं, मानसिक दबाव से रोगी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से उनको मुक्ति के लिए हमें उनके साथ बैठकर प्रेम और दया और ऐसी कथाओं को उनके भीतर भरने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज में उन्नत कार्य कर सके। मेरे साथियों, ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि यदि आपको 1000 मील चलना है तो कदम पहला तो आपको रखना पड़ेगा। हम सब साथ हैं, यदि किसी को भी किसी की आवश्यकता हो, जहाँ कहीं भी हो, हम साथ मिलकर कार्य करें ताकि वेदात्रियम के उस मूल स्वरूप को घर-घर तक पहुँचाएँ, हर घर को खुशहाल और सशक्त बनाएँ ताकि हमारा देश, हमारा समाज और हर व्यक्ति खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके। कहने में ये शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन हमारे समाज में जो वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं, वास्तव में वो जटिल है। उन जटिल परिस्थितियों में भी यदि हमारे अंदर सरल स्वरूप वेदात्रियम और वेदात्री जी का आशीर्वाद रहते हुए हम इस कार्य को करेंगे, तो मुझे आशा है कि हम ज़रूर इस लक्ष्य में सफल हो पाएँगे। दूसरी तरफ हमारे वेदात्रियम में बहुत से ध्यान अवस्था को सिखाया गया है। इस ध्यान को भी हमें बच्चों तक पहुँचाना है, जो 14 से 22 तक हैं। उन बच्चों में यदि हम पहुँचाएँगे, तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो बालक मीडिया के द्वारा या जिसे हम सोशल मीडिया में उपलब्ध विकृत चीज़ों को बात करते हैं, उससे उनका मन हटाकर उनको लक्ष्य उन्मुख और भारतीय संस्कृति को समझाते हुए उनको आगे ले चलना है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मुझे आशा है कि हम ज़रूर जब हम साथ मिलकर हैं,
साथ हैं, तो इस और ज़रूर हम सफल हो पाएँगे। दूसरी बात ये है ध्यान के विभिन्न पड़ाव में अलग-अलग तरह के ध्यान और ध्यान के साथ-साथ हम मनोविश्लेषण करेंगे, तो हम हर एक समस्या का समाधान उसमें पाएँगे। महात्मा गांधी का यदि विचार किया जाए, तो महात्मा गांधी को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी जी ने खुद लिखा है कि मैं भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ और शाम को खुले विस्तृत आकाश में अपने मन को लगा देता हूँ। जब मैं सुबह उठता था, उसमें मुझे उस समस्याओं का जटिलता से मुक्ति का मार्ग मिल जाता था। यहीं समाप्त नहीं होता है, जहाँ भारतीय की आज़ादी के बाद बहुत सी रियासतें पूरे देश में थी, तो हमारे साथ बहुत से लोग थे, जिसमें एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एक साथ भारत बनने का सौभाग्य हमें दिया, नहीं तो बहुत सी रियासतें अलग-अलग स्थापित होना चाह रही थी। हम आज भारत कह रहे हैं, वो उनकी ही देन है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहाँ इतना विस्तृत भूभाग हमारे साथ है, विभिन्न भाषाएँ हैं, विभिन्न बोलियाँ हैं, फिर भी भारत संस्कृति की डोर और धरातल पर एक स्वरूप हम देख सकते हैं। भले ही विश्व में अनेक परेशानियाँ, युद्ध ऐसी परिस्थितियाँ हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, लेकिन हमारे सुशासन के कारण, हमारे भारतीय एकता के कारण, वसुधैव कुटुंब की भावना के कारण भारत के लोग आंतरिक रूप से भले ही दुखी हों, लेकिन विश्व स्तर पर हम एक होकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने में सक्षम एवं समाज के उन्नति के लिए हर एक का सहायक बनकर खड़े हैं। भारतीय संस्कृति किसी को तोड़ने में काम कभी नहीं करती है। इसलिए वेदात्रियम का भी एक मूल मंत्र है कि पूरा विश्व एक समाज हो। कृष्ण ने भी कहा था वसुधैव कुटुंबकम। उसी के आधार पर, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेदात्रियम का भी यही विचार है कि हमारा पूरा विश्व एक ही परिवार है। जब एक परिवार है, तो अनेक देश हो नहीं सकते हैं। जब अनेक देश नहीं होंगे, तो एक ही परिवार होगा, एक ही राष्ट्र होगा और एक ही संसार होगा। जहाँ आज मेरी माताएँ, बहनें, बाल, बच्चे पश्चिमी देशों में, रशिया में, यूक्रेन में और विभिन्न जहाँ-जहाँ दुखी हैं, उन सब के लिए हम अपनी प्रार्थनाओं में उनको जोड़ें, उनको भी वह ईश्वरीय शक्ति प्रदान हो, उनके भीतर भी वो शक्ति जागृत हो, ताकि वो एक स्वच्छ, सुंदर समाज की स्थापना कर सकें, जिसमें वैमनस्यता की भावना ना हो, समन्वय की भावना हो, एकता की भावना हो, भेद ना हो, ऐसे विचार हमारे मन में जागृत। बाल मन में वेदात्रियम एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसे हर एक व्यक्ति को मिल-जुल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वास्तव में मानव जीव विश्व कल्याण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, जो भौतिक सुख हमें प्राप्त हुआ, उसको सबके साथ बाँट कर जीने के लिए अति से परेशानियाँ होती है, उसे दान के रूप में देते हुए हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज मेरा, मेरा, मेरा जहाँ समाज ऐसा चल रहा है, वहाँ से हमें उठकर अपना और हमारा इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। माता-पिता के बिना व्यक्ति का जन्म संभव नहीं है। उसी प्रकार बालक
और उनके सद्गुणों के आधार पर ही एक सुंदर समाज स्थापित हो सकता है। माँ-बाप का कर्तव्य बनता है कि वो समाज में अपने बच्चों को सद्मार्ग प्रदान करें, संस्कृति के उस गुण को उनके मन के भीतर आरोपित करें। रोपण से ही वट वृक्ष बनेगा और जब वट वृक्ष बनेगा, संसार को अपनी उस छाया में लेते हुए संसार के हर व्यक्ति के उज्जवल विकास के लिए कार्य करेगा। समाज अलग नहीं है, व्यक्ति से बनता है। जब तो सुंदर समाज की स्थापना में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मानव जीवन भले ही अपने-अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न स्तरों में बँटा हुआ है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। समाज में विभिन्न धर्म होने के पश्चात भी हम एक हैं, इसका तात्पर्य यही है कि अनेकता में एकता। ऐसे उत्कृष्ट गुणों के साथ जब हम पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को एक परिवार की रूप में लेके चल रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संसार का परिवर्तन इस भूभाग से ही हो सकता है। जहाँ तक हमारे विभिन्न ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों एवं मूल स्वरूप भगवद गीता, भागवत एवं पुराणों के आधार पर प्राप्त कथाओं का आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिशीलन किया जा रहा है और उन्हें सत्य पाया जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा। आपको पता ही होगा कि नासा ने हाल ही में ये पता लगाया है कि जो हम स्वर्गलोक कह रहे हैं, जो गरुड़ पुराण के अनुसार काल है, उन सब का खोज इस सृष्टि में किया जा रहा है और उसकी स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आशा है कि हम अपने गुरुजी वेदात्री के मार्गदर्शन को अपनाते हुए संपूर्ण संसार में एक नई जागृति, नई क्रांति और नए संसार की स्थापना करने में एक छोटे से कण में सहायक बन गई है। अब मैंने इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आप लोग सब सहमत होंगे कि बाल मन में वेदात्रियम की आवश्यकता आज की वर्तमान परिस्थितियों में अति आवश्यक है। हम इसकी प्राप्ति के लिए दिन-रात कार्य करें। धन्यवाद। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब जवाब के लिए मंच खुला है। आपने प्रश्न पूछने के लिए सीधा अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं।